नमस्कार। कभी सोचा है कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर किसी भी जगह का एकदम सटीक पता कैसे लगाया जाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये समझेंगे कि कैसे अक्षांश और देशांतर मिलकर हमारी पृथ्वी पर मौजूद हर जगह को एक खास पता देते हैं। तो सोच कर देखिए, हम सब एक बहुत बड़ी गेंद पर रहते हैं, है ना? अब इस पर किसी को ये कैसे बताएं कि हम ठीक ठीक कहाँ पर हैं? चलिए, इसी के पीछे का राज समझते हैं। असल में इसका जवाब दो बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही मजबूत कॉन्सेप्ट्स में छिपा हुआ है, और वो हैं अक्षांश और देशांतर। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से होता है? हमारी पृथ्वी के घूमने से। जी हाँ, पश्चिम से पूरब की ओर ये जो घूम रही है ना, बस यही एक मामूली सी हरकत हमें वो शुरुआती पॉइंट्स देती हैं जिनकी मदद से हम पूरी दुनिया का नक्शा बना पाते हैं। अब पृथ्वी के घूमने की वजह से ही हमें दो बिल्कुल नेचुरल रेफरेंस पॉइंट्स मिल जाते हैं। वो कौन से हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यही दो फिक्स्ड पॉइंट्स हमारे पूरे सिस्टम की, मतलब पूरी ग्रिड की नींव हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रेफरेंस पॉइंट्स तो आ गए। अब हम इन पर कुछ काल्पनिक रेखाएं, मतलब इमेजिनरी लाइंस बनाना शुरू कर सकते हैं। और पहले सेट को हम कहते हैं अक्षांश, या अंग्रेजी में कहें तो लैटिट्यूड। तो सवाल ये है कि ये अक्षांश रेखाएं आखिर हैं क्या? देखिए, ये पृथ्वी की सतह पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई इमेजिनरी लाइंस हैं। इनको ऐसे समझिए जैसे पृथ्वी के चारों ओर लेटे हुए वाउंग, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल्स। और इनमें सबसे खास, सबसे जरूरी जो लाइन है वो है 0 डिग्री की। इसी को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। सारी की सारी गिनती, नॉर्थ हो या साउथ, यहीं से शुरू होती है। अब ये जो विषुवत रेखा है ना, ये हमारी पृथ्वी को ठीक बीच से 2 बराबर हिस्सों में काट देती है। ऊपर वाला हिस्सा यानी विषुवत रेखा के उत्तर का आधा हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला यानी दक्षिण का आधा हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर। पर सोचिए, क्या सिर्फ लेटी हुई रेखाओं से काम चल जाएगा? नहीं, किसी भी जगह का एकदम पिन पॉइंट पता लगाने के लिए हमें खड़ी हुई रेखाओं की भी जरूरत पड़ेगी। और बस यहीं पर एंट्री होती है देशांतर की, यानी लॉन्गिट्यूड की। तो ये देशांतर रेखाएं क्या हैं? ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो सीधे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। मतलब ये ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ की दिशा में चलती हैं। जैसे संतरे की फांकें होती है ना, कुछ कुछ वैसी। अब लैटिट्यूड लाइंस के ठीक उलट, जो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं, इन लॉन्गिट्यूड लाइंस की एक बहुत खास बात है। इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है भूमध्य रेखा पर, और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ती हैं, ये दूरी कम होती जाती है, और आखिर में नॉर्थ और साउथ पोल पर जाकर ये सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट पर मिल जाती हैं। तो जैसे लैटिट्यूड के लिए हमारे पास 0 डिग्री की विषुवत रेखा थी, वैसे ही लॉन्गिट्यूड के लिए भी तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ना। तो इसके लिए इंग्लैंड की ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली लाइन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया गया, और इसी को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो लीजिए, अब हमारे पास दोनों तरह की लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक ग्लोबल ग्रिड कैसे बनाती हैं, जो हमें किसी भी जगह को ढूंढने में मदद करती है। तो अगर एक लाइन में फर्क समझना हो तो बस इतना है। अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड, ये पश्चिम से पूरब की ओर बने पूरे पूरे पैरेलल सर्कल्स हैं, और देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड, ये उत्तर से दक्षिण की ओर बने आधे सर्कल्स हैं जो पोल्स पर जाकर मिल जाते हैं। तो देखिए, पूरा प्रोसेस कितना आसान है। सबसे पहले हमने पोल्स को रेफरेंस बनाया, फिर लेटी हुई अक्षांश रेखाएं खींची, और फिर खड़ी हुई देशांतर रेखाएं, और बस जहां पर भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वही है उस जगह का एकदम सटीक पता। कितना सरल और शानदार सिस्टम है ना?